भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें है ना सिद्धांत तो सीखना ही है, लेकिन उस सिद्धांत के साथ साथ में जो उस सिद्धांत के आधार पे जो जीवन होता है ना, उसको भी आचरण से जब हम सीखते हैं तो आचार्य हैं जो अपने आचरण से हमें वो चीज़ सिखाते हैं, तो उनके जीवन से, उनकी शिक्षा और उनके जीवन से हम अ, है ना भक्ति में सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी जो है ना महानाचार्य हैं शिला सनातन गोस्वामी जी, तो उनके बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये तो जैसे कि हमारे है ना परंपरा के छह मुख्य गोस्वामी हैं, तो उसमें से जो दास गोस्वामी जी हैं, वो सनातन गोस्वामी जी का है ना उनको प्रणाम करते हुए जो है इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, है ना, वैराग्य युग युग भक्ति रसम प्रयत्नेर अपाययन माम अनाभिसुम अंधम कृपा बुधिर य पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभुम आश्रयामि। हम्म, तो क्या कहते हैं कि है ना, जिन सनातन गोस्वामी ने क्या किया, प्रयत्न पूर्वक मुझे वैराग्य के सहित भक्ति रस का पान कराया। तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने मुझे दो, सनातन गोस्वामी जिन के बारे में क्या कह रहे हैं, उन्होंने मुझे दो चीजें दी, भक्ति रस दिया और वैराग्य दिया, है ना, मतलब वैराग्य के सहित भक्ति रस दिया, जो कि प्रॉपर भक्ति रस होता है ना। जेन्युइन भक्ति रस वही होगा जिसमें कोई मटेरियल डिजायर नहीं होगी। हम्म और क्या कह रहे हैं कि अनाभिसुम अनाभिसुम अंधम, हाँ, जबकि मैं अंधा होने के कारण उसे नहीं पीना चाहता था। हाँ, तो ऐसे कृपा के समुद्र तथा दूसरों के दुख से दुखी, हाँ, सनातन प्रभु का मैं आश्रय लेता हूँ। तो क्या क्या उनके क्वालिटी बता रहे हैं, एक तो उन्होंने प्रयत्न पूर्वक, हाँ, उनको ये भक्ति रस दिया। तो सनातन गोस्वामी जी जो है एक प्रकार से सभी के लिए जो है गुरु के समान है ना माने जाते हैं। तो इसलिए जिस दिन उनका ये डिसअपियरेंस हुआ, उस दिन को मतलब जैसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी बनाया जाता है, जैसे कल है। तो क्योंकि वो ब्रज के गोवर्धन एरिया में रहते थे और डेली परिक्रमा करते थे, तो इसलिए सभी लोग जो है गोवर्धन परिक्रमा भी लगाते हैं बहुत लोग उस दिन। तो सनातन गोस्वामी जी को अपने सभी ब्रजवासी थे गुरु के समान मानते थे। उनके सबके भक्ति के साथ साथ मतलब उन सब ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते थे और ब्रजवासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। वो सबके है ना दुख में दुखी होते थे, हाँ, उसमें भाग लेते थे, उनकी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते थे। तो इस प्रकार से हम भी सनातन गोस्वामी जी से ये मांग सकते हैं कि वो हमें वैराग्य युग है ना भक्ति रस दें। और हम बहुत ढीठ हैं, है ना, आसानी से लेना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हम अंधे हैं। हाँ, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो ही हमें प्रतन पूर्वक, हाँ, अपनी कृपा, प्रतन रूप अपनी कृपा हमारे ऊपर करें, ताकि जो हम इस भक्ति रस को है ना ये हमें मिल सके, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। हाँ, और सनातन गोस्वामी जी जो है हमारी परंपरा में संबंध आचार्य हैं। तो जैसे तीन प्रकार के तत्व होते हैं, या जो भी आध्यात्मिक तत्व है उसमें तीन मेन चीजें होती हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। हाँ, तो संबंध बेसिक क्या हो गया कि संबंध है ना, रिलेशनशिप किसका, कि आत्मा और भगवान का क्या संबंध है। और या फिर भौतिक प्रकृति और जीवात्मा का क्या संबंध है, तो ये जो संबंध ज्ञान है, इसके आधार पे ही हम फिर भक्ति, अ, अभिधेय भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो संबंध ज्ञान के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी जी। और उसी की जो प्रिसाइडिंग डीटी है वो कौन सी है, मदन मोहन जी, है ना। तो मदन मोहन जी कौन है, अ, संबंध संबंध तत्व जो है उसकी डीटी कौन है, मदन मोहन जी। और उनके जो डीटी से उनका नाम भी क्या था, मदन मोहन। तो जैसे आता है ना संबंध, हाँ, श्री संबंध आदि देव प्रणाम। जय तम सूरतो पंगुम मन मन मंद मते गति मत सर्वम पदाम भोजो
राधा मदन मोहना। हाँ, तो मैं श्री राधा मदन मोहन जो सदैव दिव्य आनंद में लीलाओं में मगन रहते हैं, उनकी जय हो। वे परम दयालु हैं, मेरे जैसे पंगु, मंदमती एवं अज्ञानी के रक्षक हैं। उनके दोनों चरण कमल मेरा सर्वस्व है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। तो संबंध ज्ञान को मतलब मदन मोहन जी को ऐसे हमें प्रणाम करना चाहिए। अ, कि हम क्या हैं, मम अ, मंद मतिर गति। कि हम क्या हैं, पंगु हैं, मंदमती हैं, अज्ञानी हैं। और उनसे फिर जो हमें संबंध ज्ञान जो है वो मिल सकता है। तो यही मूड, इसी मूड से हमें ना मतलब श्री श्री राधा मदन मोहन श्री शिला सनातन गोस्वामी जी को अप्रोच करना चाहिए कि हमें हमारा भगवान से संबंध जो है वो पता चले। और बहुत से ऐसे गुण हैं, अभी हम देखेंगे, वैराग्य, और है ना, मतलब अपने कैसे अपने विवेक या बुद्धि को हमें भगवान के जीवन में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और और भी कई विनम्रता, बहुत सारे गुण उनके अभी हम देखेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा अभी देखते हैं कि तो सनातन गोस्वामी जो थे, है ना, 1488 में, हाँ, आ, जो है वो प्रकट हुए 1488 में। और जो है, हाँ, I think यहाँ पे, ओके। तो ये जो इनके जो सनातन गोस्वामी और ये क्या थे, तीन भाई थे, हाँ, रूप, सनातन और अनुपम। हाँ, एक्चुअल में तो जो इनका नाम था, है ना, क्या था, अमर, संतोष, और वल्लभी था, आई थिंक, हाँ। हम्म। तो इस प्रकार से तो ये मतलब कर्नाटक के जो एक बहुत ही मतलब राजवंश परंपरा में थे। हाँ। तो जो कि बहुत शास्त्रों में बहुत ही निपुण थे, और जो भारद्वाज मुनि है ना, तो मतलब भारद्वाज मुनि की वंशज में, हाँ, ये आते हैं। तो तो इस प्रकार से तो सर्वजन जो थे, सॉरी, हाँ, सर्वजन जो थे, उसके बाद अनिरुद्ध आए, और उसके बाद जो है फाइनली जो कुमार देव थे, हाँ, अ, उनकी जो है ये तीन संतान थी। तो उसमें से जो सबसे बड़े थे वो अ, सनातन गोस्वामी थे। ऑल्दो वैसे देखा जाए तो हम छह गोस्वामी में, अगर जब भी हम चर्चा करते हैं तो जनरली पहले रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि है ना, मतलब जो अ, हम्म, मतलब भक्ति ज्ञान के हिसाब से जिस प्रकार से एक प्रचार और भक्ति शास्त्रों को जिस प्रकार से रचना की गई, तो उस सेंस में रूप गोस्वामी जी को हमेशा एल्डर माना गया है ना। वैसे एज में सनातन गोस्वामी जी एल्डर हैं, like that। तो तो इस प्रकार से जो है उनका ये यहाँ पे प्रकट हुए। और जो है बचपन में ही वो काफी जो है उन्होंने एजुकेशन ली, जिसमें बहुत प्रकार के जो है उन्होंने लैंग्वेजेस सीखी। हाँ, ये सारी डिटेल दिया हुआ है ना, उनकी जो जो परंपरा थी उनकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो जो है उनके गांव मोर ग्राम था, उनके, है ना, गांव का नाम था मोर ग्राम। जहाँ पे वो लोग रहते थे। एक्चुअली उस वक्त बंगाल में जो था हुसैन शाह का, है ना, शासन था। हुसैन शाह जो था अ, है ना, वो वैसे धर्मनिरपेक्ष था, और काफी उसको आर्ट वगैरह का काफी, है ना, शौक था। तो ये कथा आती है कि एक्चुअली और वहाँ पे एक ना पीरू नाम का, है ना, मिस्त्री था, राज मिस्त्री होता है जो, है ना, काम करता है बनाने का चीजों को। तो बहुत वास्तु में इसका काफी प्रसिद्ध था। हाँ, तो उसने एक बार एक
नील पत्थर से ना क्या कि एक बड़ा अच्छा सुंदर स्तंभ बनाया, और बहुत सुंदर स्तंभ बनाया, और हुसैन शाह उसको देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने उसको एक ना हीरे का हार दिया इनाम में, और कीमती वस्त्र दिए। और उनके उससे जो मिस्त्री था वो हीरू, वो बहुत खुश हुआ, और उसने ऐसा बोला कि ये आप उसको देख के है ना बहुत खुश हुए हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मैं इससे और मतलब बहुत सुंदर स्तंभ बना सकता हूँ। हाँ। तो ऐसे सुनते ही एकदम से हुसैन शाह का हो जाता है, आंख बबूला हो जाता है। कि वो मतलब बहुत अपनी पढ़ाई कर रहा है, उस सेंस में। उसने तभी क्या किया, उस वो जो स्तंभ था ना उसको नीचे गिरवा दिया, और उसको भी मार डाला, फिर वो मिस्त्री था। तो कुछ दिनों के बाद वो जो हुसैन शाह अपने सेक्रेटरी होता है या उसका बॉडीगार्ड होता है उसके साथ जा रहा होता है, तो उस स्थान से गुजरता है जहाँ पे वो खंबा होता है पड़ा हुआ। तो उसको सिंपली बस ये बोलता है कि तुम मोर गांव जाओ, तुम मोर गांव जाओ। क्यों जाओ वहां जाके, क्या करना है? हाँ। कुछ भी नहीं उसको पता था। हाँ, वो और उसने पूछने की हिम्मत ही भी नहीं की, क्योंकि उसने अभी देखा ही था कि कैसे उसने जो है वो है ना जो पेरू मिस्त्री था उसका हत्या हो गई थी, तो इसलिए उसने ज्यादा डर से पूछा भी नहीं, वो वहां पे पहुंच गया, इधर उधर घूमने लगा। तो वहां पे जो थे उस वक्त है ना सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वो वहीं पे थे। तो उन्होंने उसको देखा और उसके पास बुलाया, तो सनातन गोस्वामी जी ने उनको देखा और उसको बुलाया पास में, और उससे पूछा भी क्या हुआ, इतना परेशान क्यों घूम रहे हो, तो उसने सारी बात बताई। हाँ। तो सनातन गोस्वामी जी ने क्या कहा उसे कि जाओ, है यहाँ से कुछ जो मतलब अच्छे जो राजमिस्त्री हैं, आ, और सारे उनके टूल्स वगैरह के साथ उसको भेज दिया वापस। तो तो ये उनकी इंटेलिजेंस थी। हाँ, कि वो समझ गए कि जब वो उस स्थान से गुजरे और राजा ने उनको यहाँ भेजा, इसका मतलब उस ये उनका ये कहना था कि यहाँ से जाके जो है ना एक्सपर्ट जो है वो बनाने वाले स्तंभ बनाने वाले मिस्त्री हैं, उनको लेके आओ। तो जब वो वहाँ पहुंचा वापस, तो उनके साथ जो उसका बॉडीगार्ड के साथ जब उसने देखा कैसे ये इतने मिस्त्री आए हुए हैं, तो राजा जो है वो बहुत हैरान हो गया। कि मतलब कि कैसे कि कि ये कैसे उसको समझ में आया कि मैं क्या चाहता था। हाँ। तो वो तो उसने उनसे पूछा, तो उसने बताया, तो उनका बॉडीगार्ड था कि ऐसे ऐसे से हुआ वहां पे, ये मिले मिले, उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि ऐसा करो। हाँ। तो ये जो है तो फिर ऐसा समझ आता है कि मतलब सही में वो पर्सन कितना इंटेलिजेंट होगा एक्चुअल में। हाँ। कि जो इतना मतलब दूर की बात सोच सका। हम्म। और फिर उसने जो है उसको वहां भेजा वापस, उनका जो गांव था वहां पे, और वहां से तीनों को तीनों को बुलाया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम। हम्म, तो तीनों को वहां पे बुलाया, और फिर उनको जो है अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी तीन पोस्ट दी। तो रूप गोस्वामी जी को उन्होंने सॉरी जैसे सनातन गोस्वामी को है ना दबीर खास, मतलब एक तरह से प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया उनके, प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया सीधा अपना। और रूप गोस्वामी जी को फाइनेंस मिनिस्टर है फाकर मलिक, और अनुपम जी को मलिक मतलब अगेन एक इम्पोर्टेंट पोस्ट दी। वो कह के इस प्रकार से उनको मतलब इतना बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी, और कहा कि आप लोग जो है राज्य चलाइए। हाँ। तो लेकिन ऑफ कोर्स वो राज्य तो उन्होंने उसको इसलिए एक्सेप्ट किया है ना उस पोस्ट को, क्योंकि नहीं तो वो क्या करता राजा, जो और वहाँ पे जो वैष्णव थे ब्राह्मण थे वैष्णव को वो परेशान करता, तो इसलिए इन्होंने त्याग किया। हाँ, although वो ऐसे जो है ना मुस्लिम रूलर था, उसके अंडर वो इस तरह से सेवा नहीं करना चाहते थे, ना उनको कोई शौक था ऐसी बड़ी पदवियां लेने का, लेकिन जस्ट ये कि ताकि फिर नहीं तो ये राजा जो है क्या करता ये और वैष्णव को परेशान करता, तो उन्होंने इस प्रकार से वो किया। हाँ। और फिर वो हम्म, रामकेली नामक है ना स्थान पे जो है वो रहने लगे। और फिर क्या हुआ, एक बार चैतन्य महाप्रभु जब पुरी से चंद्रमा महाप्रभु संन्यास के बाद पुरी चले गए, और पुरी
से बाद वो कहाँ पे जा रहे थे, वृंदावन। तो पुरी में थे वो। पुरी से वृंदावन जाने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया, है ना, बार बार कोई ना कोई कारण था, नहीं जा पाते। तो एक बार वो निकले, तो बीच में ये रामकेली नामक स्थान आता है, ये मतलब है ना बंगाल साइड में पड़ता है ये। तो रामकेली नामक जो स्थान है वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, तो वहां पे जो है ये आ, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो है वहां पे पहली बार है ना, वो पहले से चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने सुना था और पूरी तरह से उनका शेल्टर लेना चाहते थे। हाँ। और ये वही है उसके बारे में बताया है। तो इस प्रकार से वो इसने उनको डराया था, नहीं तो तुम ये है, यहाँ पे इस प्रकार से उनको वो मिला। तो चैतन्य महाप्रभु से जो है वो पहली बार वहां पे मिले। हाँ। हम्म, और मिलके तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया, उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु का गुणगान किया। जैसे श्लोक बोला जाता है ना, बहुत फेमस आता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगतताय अ, गौरंग चैतन्याय नमो नमः। और इस प्रकार से कई है ना श्लोकों का उच्चारण किया। और इस प्रकार से शरण लिया कि हमें मतलब मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत क्वालिफाइड हैं, लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कौन है। हाँ। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने वहां पे उनका शरण लिया और उनसे जो है वो प्रार्थना की। और फिर जो है सनातन को तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जल्दी ही है जो तुम लोग है ना इस चीज से छूट जाओगे। हाँ। और जो है हम्म और जो है तुम है ना मेरे पास आओगे। हम्म तो तो एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु को फिर सनातन गोस्वामी जी फिर द्वारा है ना अपना मतलब क्या जो उनका वो विवेक से कैसे काम लेते हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसे कि वो उनको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है जो कि आगे जो है ये मुस्लिम है ना उसका राजा का वो है, तो इसलिए आप इस प्रकार से आप है ना जाना इतने लोगों के साथ वहां पे क्या है सेफ नहीं है। हाँ। तो तो आपकी सुरक्षा नहीं है, क्या पता कोई घटना हो जाए। हाँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है फिर वहां से वापिस जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। एक्चुअल में वो आए तो इसी बहाने से होते हैं, इन दोनों से हाँ मिलने के लिए। हाँ। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे ये विनम्रता से चैतन्य महाप्रभु का ना ये शरण लेते हैं। हम्म। वो अपनी वो स्थिति बताते हैं कि कैसे जो है हम जो है ना मतलब इस स्थिति में आ गए हैं कि हम जो है ना इस प्रकार से सिंफुल राजा की हम सेवा कर रहे हैं जो कि मीट ईटर है, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द मीट ईटर्स। हैं। सो बिकॉज वी एसोसिएट विद देम वी हैव बिकम्स द एनिमी ऑफ द काउज एंड द ब्राह्मणास। इस प्रकार से बहुत विनम्रता से महाप्रभु का शरण लेते हैं। हम्म। और जो है लेकिन महाप्रभु जो है उनको वापस भेज देते हैं कि उनको बताते हैं भी तुम जाओ और कुछ समय के बाद जो है फिर आ, आ, है ना कुछ समय के बाद तुम जो है यहाँ से निकल जाओगे। तो इस प्रकार से वो उनको कहते हैं। हाँ। और फिर रूप गोस्वामी जी है ना पहले निकल जाते हैं वहां से, अपना जो उसका है ना नौकरी छोड़ के। और वो अपना सारा जो धन होता है वो कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ दान में दे देते हैं। और उसमें से कुछ धन होता है, 10,000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, वो एक है ना ब्राह्मण के पास रख जाते हैं। और सनातन गोस्वामी जी को है ना कह जाते हैं कि मतलब उनके काम आएंगी। तो जब रूप गोस्वामी चले जाते हैं तो सनातन गोस्वामी जी भी क्या करते हैं कि तो राज्य कार्य में उनको कोई इतना खास मन तो लगता नहीं था, हमेशा वो वृंदावन जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सोचते रहते थे। हाँ। तो वो क्या करते रहते थे है ना मतलब बीमार होने का बहाना, है ना बीमार होने का बहाना बना के
घर में बैठ के है ना, मतलब भागवतम, धर्म शास्त्र, जो भक्ति शास्त्र हो गए, मुख्यतः श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते थे, उसका है ना मनन करते रहते थे। और उन्होंने सिक लीव ले ली वहां से। और इस तरह से काफी दिन हो गए। तो अब उसको, राजा को भी संदेह हुआ कि क्या हुआ। तो उन्होंने वहां को जो राज्य वैद्य था, उसको भी वहां पे भेजा। लेकिन उसने जाके कहा कि उनको तो कोई बीमारी नहीं है। हाँ, वो ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है वो राजा खुद जो है वहां पे एकदम से पहुंच गए। तो सनातन गोस्वामी जी ने उनको वहां पे बड़ा आदर के साथ बिठाया। और फिर उसके बाद है ना, राजा ने बहुत कोशिश की उनको कि जो है आप आ, कि आप जो है अपना कार्यभार है ना संभालिए। हाँ। और इस प्रकार से, लेकिन जो है सनातन गोस्वामी जी का कोई मन नहीं था। वो पूरी तरह से ना भगवान के शरण में जाना चाहते थे। तो फिर राजा जो है फिर वो क्रोधित हो गया। उसने फिर क्या किया, सनातन गोस्वामी जी को क्या किया, बंदी बना लिया। जेल में डाल दिया। लेकिन आ, लेकिन सनातन गोस्वामी जो है वो है ना, मतलब परेशान नहीं हुए। वो हमेशा है ना होपफुल रहे और अपने विवेक से उन्होंने काम लिया। हाँ। तो तो उनको रूप गोस्वामी जी ने उनको पत्र में लिख दिया था कि इस प्रकार से मैंने है ना स्वर्ण मुद्राएं जो है वो छोड़ी हैं। तो आप उसका करके, इस्तेमाल करके जो है जेल से बाहर आ सकते हो। और फिर जो है सनातन गोस्वामी जी जो है वहाँ का जो जेल का जो है ना रिक्शे होता है, कारागार का जो जेल का वो है ना गार्ड जो होता है बेसिकली, तो उसको बड़ी है ना बुद्धि से, बड़ी चतुराई से ना उसको वो कन्विंस कर लेते हैं। हाँ, कि तुम इस प्रकार से एक ना अच्छे काम में अगर किसी को हेल्प करोगे तो उससे तुम्हें भी जो है अगले जन्म में अच्छा वो मिलेगा, जन्नत मिलेगी। तो पहले तो डर रहा होता है, लेकिन फिर वो उनको क्या कर देते हैं, जो वो स्वर्ण मुद्राएं दी होती हैं, वो इतनी स्वर्ण मुद्राएं उनको वो देते हैं। तो उसको देख के उसका भी है ना मन हिल जाता है। और फिर वो क्या करता है, सनातन गोस्वामी जी को छोड़ देता है। और वहां से फिर वो रातों रात जो है वो वहां से निकल पड़ते हैं। और उनका एक सर्वेंट होता है ईशान, है ना। तो ईशान को लेके वो वृंदावन की तरफ निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में एक पर्वत आता है ना। तो उस पर्वत है ना को पार करते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से वो जब है ना वहां से जा रहे होते हैं। हाँ, तो उनको क्या है कि वहां पे एक जो राजा था है ना, उसकी तरफ से निरीक्षक जो है वो नियुक्त था, जो यात्रियों को पर्वत है ना पार कराता था। अब वो जो क्या था, कि वो आ, मतलब एक जैसे होता है ज्योतिष के माध्यम से वो पहचान लेता था। कि जो व्यक्ति है उसके पास है ना कितना धन है। हाँ। और फिर उस डाकुओं के द्वारा उसको लुटवा देता था। तो इस प्रकार होता था। तो जब तो एक स्थान पे जब वो वहां पे पहुंचे, तो सनातन गोस्वामी और जो ईशान जो थे, तो वो जो निरीक्षक था उन्होंने उनका ना काफी भारी मतलब सम्मान करना लग गया। काफी उनको सम्मान दे रहा है, बड़े आराम से उनको है ना आदर सत्कार कर रहा है। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये ना पक्का कुछ गड़बड़ है, ये हमें क्यों इतना वो कर रहा है। हाँ, तो उन्होंने ईशान से पूछा, क्या तुम्हारे पास है ना कुछ और धन भी है, क्योंकि उसने जो स्वर्ण मुद्राएं थी सारी उसको दे दी थी, वो जो गार्ड था जेल का। हाँ। और जब उनसे पूछा तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास है ना 7 है ना 7 शर्फियां हैं, 7 मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये जो है हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसको इमीडिएटली जो है वो छोड़ दो, इसको दे दो। और उसने क्या कहा कि तो ईशान ने तभी जो है जाके वो मुद्राएं जो है वो उसको दे दी निरीक्षक को। हाँ। और कहा कि हमें जो है ये पर्वत पार करा दीजिए। हाँ। तो इस प्रकार से, और वो बोला कि फिर निरीक्षक बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास 8 सर्फियां हैं। हाँ। तो आज ही मैं रात को तुम्हें है ना मार डालता ये शर्फियां लेने के लिए, तुमने खुद ही आके इसको दे दी। तो अभी भी उसने ईशान ने ना एक शर्फी रखी हुई थी एक्चुअल में। तो फिर जो है
वो भी वो उनसे लेके है ना उनको दे देते हैं। उसने बताया कि किस प्रकार से धन में जो आसक्ति होती है व्यक्ति को किस प्रकार से खतरे में जो है वो है ना डाल देती है। तो एक किसान को है जिन्होंने वापस भेज दिया और फिर अकेले चलते 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 वो फिर हाजीपुर नामक स्थान पे पहुंचे। और फिर वहां पे उनके जीजा होते हैं श्रीकांत, हाँ उनसे मिलते हैं जो कि घोड़ों के ना राजा के लिए घोड़े खरीदते थे। हाँ, तो उनके पास गए और सब बताया कि क्या हुआ। और उसके बाद उनको श्रीकांत ने क्या किया, उनको मतलब टेक केयर करने के लिए उनको एक बड़ा अच्छा बढ़िया है ना कंबल जो है उन्होंने ऑफर किया। हाँ, मतलब कि अपना ध्यान रखने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जो है फिर क्योंकि सर्दी का मौसम था तो कंबल वगैरह दिया। और इस प्रकार से चलते 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 फिर वो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी कहाँ पहुंच जाते हैं, बनारस पहुंच जाते हैं। हाँ, तो बनारस पहुंचते हैं। तो उस वक्त चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे होते हैं, बनारस में होते हैं एक्चुअल में। हाँ, तो सो आई थिंक वृंदावन से अगेन जब दोबारा वृंदावन जा रहे होते हैं वहां से जाते हुए या वापसी में आते हुए वो बनारस में रुकते हैं। तो वहां पे चंद्रशेखर आचार्य होते हैं, उनके घर पे रुके होते हैं। हाँ, और वहां पे जो है फिर संत गोस्वामी जो है वहां पहुंचते हैं बनारस में। हाँ, और तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनको बोलते हैं चंद्रशेखर आचार्य को कि बाहर जाओ, देखो तुम्हारे घर के बाहर एक वैष्णव महान वैष्णव बैठा है, उसे अंदर ले आओ। वो चंद्रशेखर बाहर जाते हैं। हाँ, और उनको तो ऐसा मतलब कोई है ना वैष्णव नजर नहीं आता, क्योंकि सनातन गोस्वामी के बहुत मतलब ऐसे उन्होंने कंबल ओढ़ा होता है और बहुत इतने है ना देखने में ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं कि बहुत तिलक लगा के और ऐसे शेव्ड होके बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे ऐसे नहीं होता। हाँ, तो उनको पहचान ही नहीं पाते। हाँ, कि वहां पे एक फकीर तो बैठा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वही है वो वैष्णव है ना, वो हाँ लेके आओ। हाँ, तो फिर जो है तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जो है वो इन सब इतनी मुश्किलों को है ना पार करते हुए और विवेक से अपने हाँ कार्य करते हुए, हाँ विवेक के साथ कार्य करते हुए और मुश्किलों को पार करते हुए, हाँ और सभी प्रकार की आसक्ति को त्यागते हुए उन्होंने हाँ, क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, उनकी शरण ले ली उन्होंने पूरी तरह से। हाँ, और बहुत उनको आनंद हाँ जो आ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगाना चाह रहे थे तो सनातन गोस्वामी उनसे पीछे हटते जा रहे थे। अगेन उनका विनम्रता का है ना स्वभाव था कि वो सोच रहे थे कि मैं तो स्पर्श के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने है ना इस प्रकार से नीच यौवन के यहाँ पे मैंने हाँ मतलब चोरी नौकरी की है। तो लेकिन फिर महाप्रभु उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि तुम तो असंख्य है ना ब्राह्मणों को भी हाँ पवित्र कर सकते हो। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर कृष्ण की बहुत कृपा है। हाँ, तो इस प्रकार से वो करते हैं। और फिर चंद्रशेखर जो है और वैष्णव उनसे उनका वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है बनारस में। और फिर वो उनको मतलब है ना पूरी तरह से स्नान वगैरह करते हैं और जो सारा उनका फकीर का है ना वेश होता है वो हटा देते हैं। तो नवीन वस्त्र है ना पहन के, बहुत सिंपल वस्त्र हैं, दो वस्त्र लेते हैं, एक कौपीन और बहिर्वस्त्र, हाँ बस ये लेते हैं वो। हम्म, कहाँ पे वो इतने मतलब मतलब राजा के वंश में थे हैं और इतने लर्नेड थे, और अब बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में आ जाते हैं। हाँ, और इस प्रकार से फिर वो और वहां पे या मधुकरी करके मतलब भिक्षा मांग के वो भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। हम्म, और एक दिन चैतन्य महाप्रभु भी टेस्ट करते थे। हाँ, तो अभी वो जो कंबल था है ना जो उनके जीजा ने उनको दिया था श्रीकांत ने, तो वो कंबल सनातन गोस्वामी जी के पास था। उन्होंने मतलब सर्दी का मौसम था, वो उसको ओढ़ते थे। तो एक दिन मतलब चैतन्य महाप्रभु ने देखा है, और एक तरह से मतलब ऐसे उनको देखा तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु ये मेरा ये जो कंबल देख रहे हैं कि इतना ये ऐसा मतलब बहुत महंगा और इस प्रकार का ये कंबल क्यों मैंने ओढ़ रखा है। हाँ,
वो इमीडिएटली समझ गए कि मुझे जो है इसको त्याग देना चाहिए। हाँ। और एक दिन फिर क्या हुआ। हाँ, वो गए गंगा नदी पे, हाँ, के तट पे गए, और वहां पे एक और कोई वैष्णव था, वो अपना पुराना, है ना, कोई ऑलमोस्ट बहुत ही पुराना कंठा जो है, मतलब एक तरह का, है ना, रजाई टाइप का कुछ ऐसा, हाँ, पुराना, वो सुखारा था। तो उनके पास वो गए सनातन गोस्वामी जी, और कहते हैं कि ये मेरा ना ये कंबल ले लो, और अपना ये कंथा जो है मुझे दे दो। हाँ। तो उसमें को पहले मजाक लगा भी, ना अपना इतना महंगा ये देके मुझसे ये मतलब फटा पुराना ये ले रहा है। हाँ। तो लेकिन वो जो है फिर, लेकिन उन्होंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, तो उसने अपना कंठा उनको दे दिया। हाँ। और फिर सनातन गोस्वामी बहुत खुश हुए। हाँ। और फिर महाप्रभु के पास आए। हाँ। और महाप्रभु ने उनके कंबल के बारे में पूछा, तो सनातन गोस्वामी ने कहा। तो प्रभु जी ने फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि सनातन, है ना, श्री कृष्ण करुणामय है। हाँ, कि वो तनिक से भी, है ना, सुख वासना से नहीं रखते। हम्म। तो मतलब बहिर्वास कौपीन घर घर मधुकरी वेश में अकिंचन, हाँ, मतलब बिल्कुल। हाँ, और शरीर पे रेशमी दुपट्टे और उन्हीं कंबल भी, हाँ, शोभा जो है वो नहीं देते। हाँ। तो इस प्रकार से मतलब वो समझ गए, मतलब पूरी तरह से जो भी हमें आ, आ, कोई अटैचमेंट, हाँ, उन्होंने इस प्रकार से नहीं रखी। ऑफ कोर्स हमें मतलब सिद्धांत को समझना है, कि मतलब कि भक्ति में हमें जो है अत्यधिक, है ना, मतलब भौतिक चीजों से, खासकर कपड़ों से, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हमें आसक्त जो है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी, है ना, बॉडीली कॉन्शियसनेस, देहात्म बुद्धि बढ़ती है एक्चुअली इन सब चीजों से। हाँ। तो इसलिए वैराग्य भी जो है वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इंद्रिय तृप्ति और भक्ति दो है, दोनों, हाँ, इकट्ठा नहीं चल सकते। तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जेन्युइन भक्ति में जो है, साथ में भोग विलास नहीं होता। हाँ। तो जहाँ पे पॉसिबल हमें सिंपल, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, उन्होंने इवन कहाँ पे वो राजकुमार, राजवंश में थे, और अब जो है, हाँ, इतना सिंपलीफाई हो गए। इस तरह से हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी देखते हैं, वो भी बड़े परिवार से थे, जमींदार परिवार से थे, और वो भी जगन्नाथपुरी जब आए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो, है ना, बहुत ही सिंपल लाइफ उन्होंने जी वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम ये ना सीख सकते हैं। और फिर वहाँ पे उन्होंने उनसे फिर बहुत सारे जो है अ, आध्यात्मिक जिज्ञासा की, चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी ने। और फिर सनातन गोस्वामी जो है ना, प्रश्न पूछते हैं ये, कि साध्य कौन है, साधना क्या होनी चाहिए। तो साधना साध्य तत्व के बारे में उन्होंने जिज्ञासा की। हम्म। और फिर ये, है ना, चैतन्य चरितमृत में आता है, मध्य लीला में 4 चैप्टर आते हैं, जिनको सनातन शिक्षा के नाम से बताया जाता है। तो बनारस में ये चैतन्य महाप्रभु बहुत डिटेल में सारा संबंध क्या है, विधि क्या है, तत्व प्रयोजन क्या है, बहुत डिटेल में ये सब बताते हैं। तो ये 4 चैप्टर आते हैं। तो अभी तो हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते, बट सनातन शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरह से जो भी हमारी फिलॉसफी है सारी, जो हम अभी, है ना, पढ़ते हैं परंपरा में, तो वो सारी जो है उनको इस प्रकार से, है ना, यहाँ हम देख रहे हैं कैसे एक्सप्लेन किया उनको। और जो एक आत्माराम वर्स है, उसके मीनिंग्स के बारे में बताया, जो कि तो इस प्रकार से पूरी तरह से उनको, है ना, ट्रेन कर दिया। हाँ। चैतन्य महाप्रभु ने। हाँ। जीव तत्व, संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, इन सब के बारे में। और वैष्णव एटिकेट क्या होता है, वैष्णव स्मृति, हाँ, की रचना के लिए भी मूल उपदेश दिए कि वैष्णव सदाचार क्या होना चाहिए। तो जो भी आज के समय में वैष्णव सदाचार पढ़ते हैं, है ना, फॉलो कर रहे हैं, वो मुख्यतः जो सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु से जो सुना, हाँ, वैष्णव स्मृति, जो कि बाद में उन्होंने हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ लिखा, है ना, तो उसके आधार पे ही हम जो है फॉलो करते हैं। जैसे जो भी मंत्रों का उच्चारण है, कैसे प्रणाम करना है, कैसा ड्रेसिंग होना चाहिए,
कब फास्टिंग करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, त्योहार फेस्टिवल मनाना चाहिए, ये सब जो चीजें हैं वहीं से आ रही हैं, इसमें सारा जो वेस्टर्न एटिकेट है। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु मूव कर जाते हैं, है ना, पुरी के लिए, और जो है वाराणसी से फिर सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन आ जाते हैं कुछ समय के लिए। हाँ। और वहाँ पे वो भक्तों के साथ, है ना, कुछ समय के लिए रहते हैं। हाँ। और सुबुद्धि रॉय वहाँ पे नाम के भक्त होते हैं, तो उनके साथ वहाँ पे रहते हैं। और लेकिन फिर उसके बाद कुछ, लेकिन हाँ, मतलब उनका वहाँ पे मन नहीं लग रहा था चैतन्य महाप्रभु से, द्वारा वो उनके मिलना चाहते हैं। व्याकुल हो उठते हैं, और इसलिए फिर वो वृंदावन से फिर दोबारा क्या आ जाते हैं, हाँ, पुरी के लिए। आ, हाँ, नीलाचल, हाँ, या है ना जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं। हाँ। तो ऑलमोस्ट एक साल के बाद वो आ, नीलाचल के लिए रवाना होते हैं, और झारखंड से होते हुए वन के मार्ग से, हाँ, वो जाते हैं। तो जब वो इस प्रकार से वहां से जाते हैं, तो रास्ते में मतलब दूषित जल वगैरह पीने से, दूषित वायु के कारण उनके शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो जाती है। रक्त दूषित हो जाता है, जिससे उनको एक प्रकार का मतलब स्किन इन्फेक्शन हो जाती है। जिसके कारण कुछ शरीर पे छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं। हाँ। और जिसमें से, है ना, ऐसा वो निकलता है कुछ पानी टाइप का, तो इस प्रकार से मतलब अ, और स्मेल आती है, तो इस टाइप का कुछ रोग जो है वो उनको हो जाता है। हम्म। तो लेकिन जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं, और जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बड़ा ही अपने बारे में ग्लानि फील कर रहे होते हैं, एक तो ये रोग के कारण। हाँ। अपने बारे में नहीं, बट मोर ऑफ दूसरों के बारे में, कि मतलब कि मेरे से कोई भी व्यक्ति जो टच होके, हाँ, जो है उनको भी ये रोग ना कहीं हो जाए। तो इसलिए वो, है ना, मंदिर का जो मेन रास्ता था, है ना, उससे दूर रहते थे, और दूर से ही जो है प्रणाम करते थे मंदिर को। और बीच में उन्होंने ये तब सोचा कि वो जगन्नाथ के जो रथ है ना, उसके पहिए के नीचे दबकर अपने शरीर को त्याग देंगे। हाँ। और इस प्रकार से वो, हाँ, मतलब इस प्रकार से सोचते थे। लेकिन फिर जो है, और वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी थे, वो भी उस वक्त जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। तो सनातन गोस्वामी जी जो हैं आ, वहीं पे उनके साथ ही वहीं पे थे। हाँ। और चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे आते थे, हरिदास ठाकुर जी के स्थान पे जहाँ पे वो रहते थे। तो इस प्रकार से वो तो वहां पे आते थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करना चाहते थे हमेशा, सनातन गोस्वामी जी को। हाँ। लेकिन वो हमेशा उनसे क्या, है ना, मतलब बचने का प्रयास करते थे, और उनको बड़ी ग्लानि होती थी। तो इस प्रकार से आ, जब उन्होंने ये भी सोचा कि मैं शरीर है ना त्याग दूं, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, कहा कि ये तमोगुणी विचार है, ऐसा सोचना, है ना, सुसाइड करना। हाँ, ये क्या है, एक, है ना, तमोगुणी विचार है। आ, जबकि ये शरीर जो है, क्या तुमने जो है मुझे समर्पण कर दिया है, तो अभी शरीर मेरा है। हाँ। तो इसको जो है मैं अपनी सेवा में लगाऊंगा। तो इस प्रकार से उनको उन्होंने सेवा में लगाया, सेवा दी, कि वृंदावन में जाके जो है लीला स्थलियों की खोज करो, और भक्ति, है ना, शास्त्रों की रचना करो, और जो है इस प्रकार से वहाँ पे उनको उन्होंने वो किया। और उससे पहले फिर क्या हुआ कि अ, हम्म। हम्म। तो एक दिन इसी प्रकार से, है ना, क्या हुआ कि जब सनातन गोस्वामी जी इसी प्रकार से महाप्रभु के गले नहीं लगना चाह रहे थे, तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने जो क्या किया कि उनको उनका गार्ड जो है करके उनका आलिंगन कर लिया। हाँ। और देखते देखते फिर क्या हुआ, उनका जो शरीर था बिल्कुल, मतलब नव कंचन की भांति द्वारा से उज्जवल और निर्मल हो गया। हाँ। और उनका जो रोग था वो एकदम से जो है वो गायब हो गया। हाँ।
और जो इतने सारे भक्त थे वहां पे बड़े है ना प्रसन्न हो जाते हैं। हरि बोल ऐसे बड़े आनंदित हो जाते हैं भक्त। तो ये एक प्रकार से वैसे भी जैसे है ना, बोले से दीक्षा के वक्त है व्यक्ति जो भक्त दीक्षित होता है तो उसके है ना सारे जो है ना जो आत्मसमर्पण करता है दीक्षा के समय भक्त, तो जब वो आत्मसमर्पण करता है तो भगवान उसे गुणातीत कर देते हैं, है ना, उसे गुणों से मुक्त कर देते हैं, पापों से मुक्त कर देते हैं उसका। तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने भी है ना, कहा कि जो देह है ये मेरी वस्तु है। हाँ। तो इस प्रकार से उनको कंप्लीटली जो है उन्होंने हाँ प्योरीफाई कर दिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु के साथ है ना ये यहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार से उनको प्योरीफाई उन्होंने किया। हम्म। हम्म। और उसके बाद वो वहां पे रहते हैं कुछ समय के लिए। और हम्म। और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी कहाँ आ जाते हैं वापिस, आ, वृंदावन में आ जाते हैं। हम्म। और वृंदावन में आके जो है आई थिंक आपने देखा हुआ है जो वृंदावन में द्वादश टीला है, जो बेसिकली यमुना जी के तट के पास में जो मदन मोहन मंदिर है जहाँ पे। हाँ। तो वहां पे आके वो उस स्थान पे रहना है, उस वक्त मंदिर नहीं होता, सिंपली वो टीला होता है। बेसिकली वो टीला भी हुआ है जहाँ पे भगवान जब कालिया को मारते हैं, है ना, कालिया को जब वो करते हैं और तो उसके बाद पूरा भीग जाते हैं तो उस स्थान पे आके बैठ जाते हैं। तो 12 सूर्य हैं वहां पे उदित होते हैं भगवान को सुखाने के लिए, हाँ, उनको गर्मी देने के लिए, तो द्वादश टीला बोलते हैं, द्वादश आदित्य टीला। तो वहां पे आके वो रहने लग जाते हैं। और इस प्रकार से जो है उनको मतलब इस प्रकार से वहां पे वो ना घूम रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक दिन कुछ है ना कुछ गो बालक आपस में मतलब खेल रहे होते हैं, उनमें एक बालक होता है बहुत ही सुंदर, उनको देख के मुस्कुरा रहा होता है। उनके प्रति वो बहुत ज्यादा जो है वो आकर्षण आते हैं, वो उनको किसी ना किसी तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर वो निकल जाते हैं। हाँ। तो उसी रात को है जो फिर उनको क्या आता है ना सपना आता है। हाँ। और सपने में आके उनको कहते हैं कि कि तुम जो है इतना अधीर क्यों हो रहे हो, मैं है ना वही हूँ। जिसका उन्होंने जिस बालक को दे, तो बेसिकली है ना भगवान ही होते हैं वो, मदन मोहन जो होते हैं भगवान के। और जो वो विग्रह के अपने विग्रह के बारे में बताते हैं कि कैसे ये जो है ना, मुझे महाराज अम्बरीश ने जो है उसका पूजन किया था। हाँ। और स्थापित किया था, और इस प्रकार से वो करते करते जो है वो किस प्रकार शत्रुघ्न जी के पास वो पहुंचा था, और फिर मथुरा के मथुरा में जो उसकी स्थापना की गई। हाँ। और फिर जो है वो डीटी जो थी मदन मोहन जी की, किसके पास पहुंची थी, अद्वैताचार्य जी के पास। हाँ। उनको उनको प्रकट हुई थी वो डीटी जो है मदन मोहन जी की। और फिर अद्वैताचार्य जी वहां से चले गए, तो वहां पे जो एक चौबे जी थे परशुराम, श्री परशुराम चतुर्वेदी, उनको दिया था। हम्म। तो आप जो है उन परशुराम जो चौबे थे है ना उनसे जाके मुझे लो और मेरी सेवा करो। तो चतुर गोस्वामी जी वहां जाते हैं, उसमें और स्टोरी है, वो देखते हैं कैसे उनको वो बहुत है ना कैजुअली डील कर रहे होते हैं। तो एनीवे तो जो है वो उनको परशुराम जो है चौबे जी जो है वो सनातन गोस्वामी जी को वो मदन मोहन जी का विग्रह वो दे देते हैं। और फिर जो है वो उनकी सेवा करते हैं। अब सनातन गोस्वामी जी तो बिल्कुल मेंडिकेंट होते हैं, तो उनके पास कोई उनकी सेवा करने के लिए कोई ऐसा बड़ा है ना अरेंजमेंट तो होता नहीं है। हाँ। तो तो इस प्रकार से बड़े पास टाइम होते हैं, जैसे मदन मोहन जी भी इनको क्यों अच्छा नहीं लगता, तो उनको एक दिन कहते हैं कि ये क्या तुम मुझे सारा दिन ये मतलब आग में जली सूखी है ना रोटियां खिलाते रहते हो, बाटियां खिलाते रहते हो, इसमें नमक भी नहीं डालते हो। हाँ। हम्म। तो सनातन गोस्वामी जी गुस्सा हो जाते हैं कि भाई जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी जो तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। हाँ।
तो इस प्रकार से कि मतलब मैं तो आ, इस प्रकार से वैराग्य, ये तुमने तो वैराग्य लिया है, मैंने थोड़ा लिया है, तो इस प्रकार से है ना उनकी वो चलता था। तो अगर तुम्हें है ना मतलब ये सब अच्छी अच्छी वस्तुएं, अगर ग्रहण करने का शौक है तो तुम अपना प्रबंध जो है वो खुद कर लो। तो इस प्रकार से मदन मोहन जी जो है वो मुस्कुराने लगते थे। और फिर हमें पता है कि इस प्रकार से एक जो व्यापारी था, हाँ, कपूर, जो नमक का व्यापारी था, उसकी बोट जो है वो पानी में फंस जाती है यमुना जी में। हाँ, तो वो देखता है आसपास कोई नहीं है, तो वो देखता है एक कुटिया बनी हुई है, वहां पे जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है सनातन गोस्वामी जी, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारा जहाज थोड़ा निकाल सकता हूँ, इनसे बोलो ये जो बैठे हैं। तो वो मदन मोहन जी को बोलते हैं और उनको कहते हैं कि अगर ये है ना करो तो मैं तुम आपके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवाऊंगा। तो मदन मोहन जी का फिर, तो उसका उनका जहाज है वो निकल जाता है, उसको फिर बहुत प्रॉफिट होता है, फिर वापसी में आता है और उनके लिए बहुत सुंदर जो है वो है ना मंदिर बनवाते हैं, जो आज के समय राधा मदन मोहन जी का है ना मंदिर है और फिर लेकिन बाद में जब मुगल का अटैक होता है तो दोबारा से फिर उसको अ, जयपुर भेज दिया जाता है, और फिर जयपुर से फिर वो आगे जो ड्यूटीज हैं फिर वो करौली में चली जाती हैं, क्योंकि जयपुर के राजा की जो बेटी होती है वो मदन मोहन जी से बहुत प्रेम करती थी, तो उनको दहेज में अपने साथ ले जाना चाहती थी। तो मदन मोहन, तो उनके राजा भी नहीं चाहते थे कि जाए, वो भी उनकी बहुत सेवा करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके आंख पे ना पट्टी बांधेंगे और 6 प्रतिमाएं रखेंगे, है ना, 6 डिटीज रखेंगे, आपको पहचानने होगी ओरिजिनल कौन सी है। तो वहां पे मदन मोहन जी से वो बहुत प्रार्थना करती हैं, तो मदन मोहन जी खुद ही कहते हैं कि है ना कि कि है ना एक हाथ की उंगली उठी होगी, तो वो पहचान लेना तुम, तो वो फिर वो पहचान लेती है। फिर मदन मोहन जी जयपुर से तकरीबन 200-250 किलोमीटर है करौली नाम का स्थान, है ना, वहां पे चले जाते हैं उनके साथ। आज आज भी वहीं पे वो पूजित है। वहां पे मंदिर है उनका करौली में। हाँ, तो इस प्रकार से गोविंदा ब्रज में सनातन गोस्वामी जी है ना रहने लग जाते हैं। और अब तो बहुत सारे, और मुख्यतः गोवर्धन में है ना गोवर्धन परिक्रमा करते थे डेली। हाँ, तो ये है ना ये मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। हम्म, ये उनके विग्रह हैं जो मदन मोहन विग्रह जो कि अभी यहाँ पे हैं, ये प्रतिबिंब मूर्ति है ना, ओरिजिनल करौली में है। हाँ। हम्म, ये हमने देख लिया ये, किस प्रकार से ये। शायद तो बहुत सारे ऐसे मतलब है ना पास टाइम्स हैं। तो एक बार क्या हुआ कि रूप गोस्वामी जो थे है ना, तो वो अपने ग्रंथ की रचना कर रहे थे, जिसमें उन्होंने है ना राधा रानी की जो वेणी है, उनकी जो है ना चोटी है, उसको एक सर्प के समान कृष्ण सर्पिणी के भांति बताया, और उन्होंने साधु गोस्वामी जी को बता रहे थे। हाँ। हम्म, जिसे बताया उन्होंने ये रचना की, नव गोचरन गौरी, हाँ, पवेंदी, वरवरम मस्तव का विद्योति वेणी, उनकी वेणी को व्यालंगन फनम, हाँ, कि सांप की जो है सर्प के समान बताया। तो सनातन गोस्वामी जी जब ये ना सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब कहते हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि उनकी वो सर्प के समान है। हाँ, उसमें उनकी रुचि नहीं आती। तो एनीवे लेकिन वो मौन रहते हैं। आ, हम्म, तो एक दिन क्या होता है दोपहर के समय, है ना, वो बैठे साधना कर रहे होते हैं राधा कुंड, और जो कृष्ण कुंड है वहां के संगम के स्थान पे, और देखते हैं कि कुछ है ना मतलब ब्रज की बालाएं हैं, है ना, छोटी कन्याएं हैं, वो वहां पे खेलती आती हैं। और एक उनमें से जो बालिका होती है ना, तो वो देखते हैं कि उसके पीछे सर्प लटक रहा है। हाँ, और वो ऐसे घूम रही है। तो वो एकदम से सनातन गोस्वामी जी उठते हैं और जाते हैं उस बच्ची को बचाने के लिए, कि उसके पीछे जो है वो सर्प है। हम्म, तो वो देख जाते हैं वहां पे, तो जैसे ही वो स्थान पे है ना वो देखते हैं एकदम से, और जाके पकड़ते हो तो देखते हैं वो क्या होते हैं, उसकी लंबी है ना चोटी होती है।
हम्म। तो जलम्बी चोटी को देखते ही वो एकदम से उनको देखे और वो फिर हंस के जो वहां से चले जाते हैं। तभी उनको जो है फिर रूप गोस्वामी जी के है ना जो उन्होंने काव्य किया था वो उनको समझ में आ जाता है। हाँ। तो इस प्रकार से मतलब है ना स्वयं राधा रानी उनको ये चीज का दर्शन देती है कि हाँ मतलब मतलब जो चारे एक वाले पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि हम अब आप लोग धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे। इवन शिला प्रभुपाद भी है ना जो अपने है ना मतलब तात्पर्य लिख रहे हैं। और हम जैसे वैष्णव आचार्य हैं वो चाहे वो वैष्णव भजन लिख रहे हैं या धीरे धीरे आगे हम है ना जैसे और आचार्यों की जो शिक्षा और खासकर वो मतलब सिद्धांत संबंधित कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। हाँ। या फिर वो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हाँ। तो तो ऐसा नहीं होता कि वो कुछ सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। हाँ। नहीं वो क्या होता है मतलब भगवान को रिवील करते हैं। हाँ। अलग अलग पॉइंट से रिवील करते हैं अलग अलग चारों को और वो उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। हाँ। जैसे हम पढ़ते हैं भागवतम हो गया तो भागवतम हो गया इस प्रकार से ग्रंथ हो गए। तो बहुत भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं कि ऐसे उसमें वो ऐसे इंसाइट्स देते हैं कि जो कि एक्चुअल में मतलब डायरेक्टली हम देख ही नहीं पाते हैं एक्चुअल में वो चीजें। चाहे वो कृष्ण लीला है या इन जनरल कोई भी और लीला है। तो कहने मतलब कि जो भी आचार्य लिखते हैं जैसे रूप गोस्वामी हो गए सनातन गोस्वामी हो गए तो ये साक्षात जो है ना भगवान की आ, लीला का दर्शन लिखते हैं साक्षात लिखते हैं साक्षात्कार जो उनको होता है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ वो अपनी बुद्धि से या मन से लिख रहे होते हैं कुछ भी। तो ये चीज हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। हम्म। तो इस प्रकार से कई सारी ये लीला हुई वहां पे। और जो है साधु गोस्वामी जो है ना एक दिन क्या हुआ तो वो बहुत ज्यादा है ना रिनाउंस्ड होके रहते थे। और जो है एक दिन वो अ, नंदगांव में हाँ जैसे पावन सरोवर है तो वहां पे बैठे भजन कर रहे थे तो एक है ना गोपाल बालक ने आकर उनको कहा कि "हे बाबा क्या हमें भूल गए?" तो शांतनु गोस्वामी ने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने देखा कि वो उस पर्वत गुफा को देखो। हाँ। तो उन्होंने देखा कि उस पर्वत के नीचे जो था नंद जो पर्वत है उसके नीचे उन्होंने उस गुफा को उसको देखा। हाँ। और उसकी जब आगे से उन्होंने एक पत्थर हटाया तो देखा तो उसमें उनको हाँ, मतलब हाँ नंद महाराज यशोदा माता बलराम और कृष्ण के चार जो है वो विग्रह प्राप्त हुए। हाँ। और फिर उसको जो वहाँ पे नंदग्राम कोई पर्वत है वहां पे उनको उन्होंने अ, क्या किया स्थापित किया। तो आज जो नंद भवन है जो है ना तो आज के समय वहां पे उसमें जो विग्रह है तो वो इस प्रकार से प्रकट हुए थे। तो लास्ट टाइम हम यात्रा में गए थे तो नंद भवन गए थे आपने दर्शन किए थे ना वहाँ कैसे बीच में यशोदा माता नंद महाराज है और साइड पे कृष्ण बलराम है। हाँ। तो वो विग्रह जो है इस प्रकार से उनको प्रकट हुए थे। और जो है और आप देखिए कि वो मतलब डेली वृंदावन से क्या करते थे गोवर्धन जाते थे और परिक्रमा करके वापस लौट आते थे। हाँ। और जब इनकी इतने है ना वृद्ध हो गए तो डेली परिक्रमा करते थे और वैष्णव और 2000 पर प्रणाम करते थे। हाँ सब वैष्णव को प्रणाम करते थे तो बहुत ही मतलब थे अपनी साधना में और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। हाँ। तो ये इनकी वृद्धावस्था को देख के है ना मदन मोहन जी ने उनको खुद जो है क्या एक गोवर्धन शिला दी। हाँ। जिन पे उनके चरण अंकित थे और कहा कि है ना अब आप वृद्ध हो गए हो है कि आप इस शिला की परिक्रमा कर लिया करो। हाँ। तो अगर आप ऐसे चार बार बोलते हैं ना चार बार इस शिला की परिक्रमा करोगे तो वो एक गोवर्धन परिक्रमा के बराबर होगा। है ना। तो ये शिला अभी कहाँ है राधा दामोदर मंदिर है ना जो वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर तो वहां पे वो शिला रखी हुई है ना वहां पे भगवान के चरणों के निशान है तो इसलिए हम राधा दामोदर मंदिर जाते हैं चार बार परिक्रमा करते हैं। उस है ना तो उस शिला की परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा हो जाती है।
तो और भी कई प्रकार के ऐसे पास टाइम्स हैं कि मतलब कि भगवान स्वयं उनसे रेस्पेक्ट करते थे, भगवान स्वयं उनका ध्यान रखते थे। भगवान कहते हैं तेषाम सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। हाँ, असली भक्तों का भगवान जो है वो ध्यान रखते थे। और तो इसी तरह से एक दिन है ना, पावन सौ पे सनातन गोस्वामी जी जो थे वो मतलब खाने पीने तो उनको कुछ सुध नहीं रहती थी, तो मदर जी खुद गौ बालक के रूप में उनके लिए है ना दूध लेके आए। हाँ, उनको दूध पिलाया। हाँ, लेकिन गोस्वामी जो है सनातन गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि ये स्वयं जो है वो भगवान है आए हैं। लेकिन वो उससे वो खुश नहीं होते, बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? कि मैंने है ना मतलब भगवान से सेवा ली। इस तरह से और भी एक पास टाइम होता है ना कि जब वो आ, आ, रूप गोस्वामी जी के साथ रूप गोस्वामी जी सोचते हैं सनातन गोस्वामी जी उनसे मिलने के आते हैं अपना टेर कदम स्थान पे। तो वहां पे रूप गोस्वामी जी रह के ग्रंथों की रचना करते थे। तो एक उनके मन में आता है कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं, मैं उनके लिए मतलब खीर बनाऊं मैं। लेकिन उनके पास दूध और उसके लिए कोई सामान तो होता नहीं है, तो मतलब ऐसा वो सोचते हैं। तभी वहां पे है ना मतलब एक बालिका उनके लिए आई थिंक, हाँ, उनको आई थिंक सामान दी जाती है, उसके बाद खीर वहां पे दी जाती है। तो और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी आते हैं और वहां पे और वो खीर खाते हैं। खाते ही वो एकदम से चकित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर मतलब इतनी जो ये था। हम्म इतनी मतलब स्वादिष्ट खीर, और वो पहचान जाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है प्रिपरेशन। हाँ, तो पूछते हैं कि कहाँ से आई, तो उन्हें बताया कि ऐसे एक बालिका ना आई थी, वो ऐसे लेके गई, तो इमीडिएटली जो है वो समझ जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगेन फिर वो बहुत उनको मतलब डांटते हैं कि आपने राधा रानी से सेवा ली। हम्म इस प्रकार से वो बहुत है ना मतलब दुखी होते हैं। तो ये है ना भक्तों का व्यवहार होता है। ये नहीं कि हम भगवान को सेवा दें। हाँ, क्योंकि उल्टा वो सोचते हैं हम कैसे भगवान की सेवा करें। हाँ, तो जो सच्चे भक्त हैं वो भगवान से है ना सेवा नहीं है ना लेना चाहते। तो इस प्रकार से उनकी एज भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका जो नियमों था ना वो उसको लेके बहुत जो है वो है ना वो थे, है ना। तो वो अपने वहीं जो द्वादश टीला जहाँ रहते थे वहां से कोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आते थे डेली। तो महादेव जी जो है उनकी इस है ना उससे है ना प्रभावित हो गई कि इनको इतना कष्ट करना पड़ता है मेरे दर्शन करने के लिए, आने के लिए। तो उन्होंने अपने आप को ही शिफ्ट कर लिया। बीच में बनखंडी नामक ना स्थान के वहां पे आ गए वो। शिफ्ट कर लिया अपने आप को। तो इस प्रकार से ये है। एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है, लास्ट को हम चर्चा करेंगे। तो और भी है लेकिन अभी समय हो गया, तो एक जो एक था, तो इस प्रकार से एक गरीब है ना ब्राह्मण था। काशी हाँ ये वाला पास टाइम था। राधा रानी जो है के लिए खीर देती है। हम्म हाँ, ये तो जीवन ठाकुर नाम का एक गरीब ब्राह्मण होता है। और जिसको अपने विवाह ना कन्या के विवाह के लिए वो धन संपत्ति के लिए है ना काशी में जाके विश्वनाथ जी के लिए उनसे बहुत प्रार्थना करता है, अनुष्ठान करता है। तो प्रसन्न होके है ना जो शिव जी हैं वो उसको है ना प्रकट होते हैं और आदेश देते हैं। हाँ, क्या? कि तुम जो वृंदावन में इस प्रकार से सनातन गोस्वामी हैं, हाँ, उनके पास जाओ। और वहां पे जाके तुम्हारा मनोरथ जो है वो पूर्ण होगा। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो, हाँ, मतलब मैं आदेश का पालन करूंगा और मेरा जो सारा ना इच्छाएं हैं पूरी हो जाएंगी, मेरा ये जो कष्ट है गरीबी के कारण और जो कन्या का विवाह करना है, ये पूर्ण हो जाएगा। तो हम्म, तो वो जाते हैं, तो वहां पहुंचते हैं और वो वहां पे देखते हैं, पूछते हैं कि ऐसे ऐसे कहाँ पे, वो पहुंच जाते हैं सनातन गोस्वामी जी के पास। वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो
मतलब ये जो व्यक्ति है क्या, ये तो बस एक कोपी में बैठे हुए हैं, और छोटी सी इनकी झोपड़ी है यहाँ पे, पानी पीने के लिए कि मिट्टी का छोटा सा घड़ा है बस। तो ये देख के ब्राह्मण की खुद की हालत खराब हो जाती है कि मतलब खुद ही सहम जाता है कि मतलब ये मुझे क्या देंगे। हाँ, कि ये तो लगता है कि महादेव ने मुझे, मतलब है ना, मेरा मजाक कर दिया उन्होंने मेरे साथ, ये तो। हाँ, तो अब जैसे तैसे अब आई गए हैं। हाँ, वो जाते हैं और प्रणाम करते हैं उनको, और उनको बताते हैं ऐसे 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 हुआ और महादेव ने मुझे बताया। तो सनातन गोस्वामी जी हंस पड़ते हैं। हाँ, मतलब महादेव की बात पे भी, मतलब कि कैसे करें। हाँ, आ, कि अब कैसे करें। तो ब्राह्मण भी अब है ना निराश होकर चलने लगता है ना, कि अब इनसे मैं क्या धन लूंगा, ये तो खुद ही ऐसी है ना स्थिति में है। हाँ, तो लेकिन तभी फिर सनातन गोस्वामी इनको क्या कहते हैं ना, एकदम से उनको कहते हैं कि अच्छा वहां देखो, वो उधर वो जो कूड़ा पड़ा हुआ है ना, शायद उसमें एक पारसमणि है। हाँ, मैंने देखा था उस समय, बहुत दिनों की बात है, यहाँ पे पड़ी हुई थी। हाँ, तो अगर देखो, अगर तुम्हें मिल जाए। तो ब्राह्मण, पारसमणि, पारसमणि सोच रहे हैं कि कोई भी चीज जो उसका टच करेगी सोना बन जाती है। हम्म, तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो उसने जाके एकदम से कूड़ा हटाया, और देखता है उसके अंदर उसको पारसमणि मिल जाती है, तो बहुत खुश होता है, नाचने लग जाता है वहीं पे। हाँ, तो तो वो एकदम से सोचता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसके माइंड में एक चीज आती है। हाँ, क्या चीज है कि मतलब कि पारसमणि तो इतनी महंगी है, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज वो है, तो ये इसको कूड़े में फेंक रखा है, इसका मतलब ये जो है ना, ये जो ब्राह्मण, ये जो है ना वैष्णव है, इसका मतलब इनके पास कोई इससे भी बड़ा कोई बड़ा धन है, इससे भी बड़ी कोई मतलब महंगी चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कोई महाधन है इनके पास। हाँ, जिसको लेने के लिए महादेव ने एक्चुअली मुझे यहाँ पे भेजा है। हाँ, तो वो वापिस जाते हैं और सनातन गोस्वामी जी के चरण पकड़ लेते हैं, उनको कहते हैं कि वो गुप्त धन, हाँ, जो नहीं, ये नहीं जो आपने छुपा के रखा हुआ है, महाधन, हाँ वो मुझे दो। हाँ, तो सनातन गोस्वामी जी उनको है ना महाधन देते हैं। वो महाधन क्या है, हाँ, बेसिकली कहते हैं कि वो क्या है ना, कृष्ण प्रेम, भगवान का नाम। तो वो उनको कहते हैं कि ये है क्या, नाम कृष्णा चिंतामणि, है ना, चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्धो अभिनत्व, नाम नामिना। तो ये, तो कहते हैं ये भगवान का नाम है, एक्चुअली में ये चिंतामणि है ना पत्थर है एक्चुअल में। हाँ, कि मतलब सनातन गोस्वामी जी ने तो वो समझ जाता है कि असली जो है, असली जो धन है वो ये है, कि उन्होंने जिसके पीछे मैं भाग रहा था, उन्होंने उसको भी कबाड़ में डाल रखा था। इट्स मीन्स कि एक्चुअल में उनके पास ये है ना इससे बड़ा धन है, और वो धन क्या था, है ना, भगवान का नाम। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी वो दो। तो उसने कहा कि पहले ये जो पत्थर के टुकड़े को किसको चिंता मैंने, जो मणि जो थी, पारस मणि, उसको यमुना जी में फेंक दो। तो ब्राह्मण ने क्या किया, उस है ना मणि को यमुना जी में फेंक दिया था। और फिर उसके बाद है ना सनातन गोस्वामी जी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया, दीक्षा दी, और वो पूरी तरह से वो है ना भगवत प्रेम में डूब गया। तो इस प्रकार से हम मतलब देख सकते हैं कि असली चीज क्या है, असली वैल्यूएबल, असली धन क्या है। तो सनातन गोस्वामी जी के पास वो धन था, और उन्होंने उससे नकली धन के पीछे वो भाग रहा था, है ना, जो उस नकली धन से हटा के उनको असली धन दिया। तो यही वैष्णव का, यही जो है ना, गुरु का कर्तव्य होता है, कि हमें जिस नकली धन जीवन के चीजों के प्रति हम भाग रहे होते हैं, है ना, उससे हटा के हमें असली जो है वो भगवान की भक्ति का, भगवान का नाम का धन हमें देते हैं। तो इस प्रकार से वहां पे वो रहे। और भी कुछ पास टाइम है चकलेश्वर महादेव के, और उसके बाद जो है फिर डिसअपियर हो जाते हैं सनातन गोस्वामी जी। अ, हाँ, और मदन मोहन मंदिर जो है वहां पे उनकी जो है समाधि है।
तो और बहुत सारे है ना ग्रंथों की रचना की उन्होंने। इसमें बहुत सुंदर है ना ग्रंथ है श्री बृहत भागवत भागवत अमृता, है ना, जो कि एक्चुअल में है ना महाभारत का एक सप्लीमेंट्री पार्ट है। हाँ, तो जो कि अ, तो वो सनातन गोस्वामी जी को रिवील होता है और वो उसको इस ग्रंथ के रूप में रचना करते हैं। तो जो कि एक प्रकार से सार था कि जो भागवत है ना, भागवत एक्चुअल में सुखदेव गोस्वामी जी ने है ना परीक्षित महाराज को सुनाई। हाँ, और जब परीक्षित महाराज इस प्रकार से सुन लेते हैं भागवत पूरी, है ना, तो उत्तरा जो उनकी है ना माँ होती हैं, तो वो भी बहुत उत्सुक होती हैं, वो जानना चाहती हैं परीक्षित महाराज से कि मतलब हाँ क्या भागवत में आपने सुना। हाँ, अ, तो वहां पे फिर बहुत एक सार के रूप में परीक्षित महाराज उत्तरा जो माता है उनको भागवत सुनाते हैं। तो वो जो चर्चा है, अम, वो है ना रिवील होती है, वो प्रकट होती है, उसकी स्फूर्ति होती है सनातन गोस्वामी जी को, और उसकी रचना वो इस ग्रंथ के रूप में करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हरि भक्ति विलास ग्रंथ, जिसके जितना सारा वैष्णव है ना सदाचार है वो सारा उनके द्वारा ज्यादा चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बताया, उन्होंने उसको रचित किया। और भी कई मना शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एक, जिसमें 11 श्लोक हैं कि जिसमें कैसे हम अ, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 11 श्लोक है सिस्टमेटिकली, इंटरनली अंदर से कैसे हमारे अंदर के नर्थाज हैं धीरे धीरे कैसे रिमूव होते हैं। तो बड़ा अच्छे से सनातन गोस्वामी जी मना शिक्षा में बताते हैं। और भी कई हैं लीला श्लोक है, मतलब पोएम्स हैं उन्होंने लिखी। तो धीरे धीरे कभी है ना ग्रंथों को हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो इस प्रकार का ये, हाँ, हमने कुछ आज चर्चा की श्रील सनातन गोस्वामी जी के बारे में, जिससे हम उनके जीवन में इतना बड़े परिवार से इतना लर्नेड होने के बावजूद भी किस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु का विनम्रता पूर्वक जो है शेल्टर लेते हैं। हाँ, तो उनका विनम्रता, और किस प्रकार से इतना हमने देखा बनारस में किस तरह से वो रहे और आगे भी। हाँ, तो उनका जो है ना वैराग्य है, और किस प्रकार से वो कितने है ना भगवान उनका पर्सनली जो है टेक कर करते थे। हाँ, और अपनी साधना में है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग थे अपने नियमों को लेके। हाँ, कि जो है डेली वृंदावन से गोवर्धन में आके परिक्रमा करना, डेली वैष्णव को इतने 100 बार जो है वो प्रणाम करना। तो कहते हैं कि अगर साधना मतलब पत्थर की, उनकी साधना क्या पत्थर में, पत्थर की लकीर के समान, जैसे पत्थर में लकीर कर देते हैं तो उतनी वो परमानेंट हो जाती है, उसी प्रकार से उनकी साधना की वाव थी। हाँ, तो तो ये सब जो है हम उनसे सीख सकते हैं, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी इस प्रकार के गुण आए, जिससे हम भक्ति में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कल सनातन गोस्वामी जी का डिसिप्लिन डे है, कल और वैष्णव से आपको सुनने का मौका मिलेगा। हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं उनसे, है ना, कि हम उनकी कृपा में मिले। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई पॉइंट है, कुछ और चर्चा या कुछ आपको कुछ जैसे आपने सुना तो कोई ऐसा उनके है ना गुण जो या उनके जीवन